भी साथ साथ चल रहा है। और चलिए अब बात कोरोना पर भारी लापरवाही की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें दौसा की हैं, जहां अंबेडकर जयंती पर समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। समारोह में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क। मंत्री ममता भूपेश को छोड़कर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। मंत्री जी की मौजूदगी में ही जब नियमों की अनदेखी होगी, जब खुलेआम लापरवाही बरती जाएगी, तो फिर कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण और छोटे बच्चे मौजूद थे, लेकिन अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बिल्कुल भी नहीं किया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के मंत्री की मौजूदगी में ही नियमों की अनदेखी होती है, गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। फिर सवाल यही उठता है, ऐसे कैसे जीतेंगे ये जंग। सीधा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पर मंथन कर रहे हैं पार्टी प्रतिनिधियों के साथ। चिंता है और हम सब मिलके इसको पार पाएंगे। हम भी आपके साथ हैं साहब। अच्छा, ये मौलाना फजल साहब बैठे हैं, उसके आगे कौन बैठे हैं? काजी अनवर में सब बैठे हैं। भैया आप बहुत 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 मेहरबान। नहीं इनसे आगे अरे फजल साहब आगे काजी अनवर में सब बैठे हैं। हाँ, इनसे बोल रहे पहले। आप पहले बोले थे एक बार। नहीं बोल रहे तुम सब नहीं करें। काजी साहब बोले जनाब आली चीफ मिनिस्टर साहब, ये जो बीमारी आई है, ये बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के एक तमाचा है जो कुदरत ने दिया है। इसको समझने की ज़रूरत है कि आज आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं ये काबिल तारीफ़ है, और वैक्सीनेशन वगैरह और ये तमाम एहतियाती तदाबीरें वो ज़रूरी हैं। इसके लिए हमने बाकायदा कलेक्टर साहब की मीटिंग में बैठे, उसके बाद उन्होंने जो भी गाइडलाइंस की, हमने शहर के सारे आलिमों को, उनके ज़िम्मेदारों को, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को बुलाया। और चूँकि ये महीना रमज़ान मुबारक का महीना है और इसमें इबादत का महीना है, हमने लोगों को बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया और उसमें बहुत सारी शराइत उसमें रखी कि आपको जो है मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर दी ताकि इस महाबीमारी का हम मुकाबला कर सकें। क्योंकि ये किसी एक की नहीं, ये सबका जिम्मेदारी है। सब मिल कर के इस जिम्मेदारी को पूरा करें और इस बीमारी से निजात पाने के लिए करें। दूसरी मेरी और खबर जोधपुर से, कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त, नियम तोड़ने पर अब कार्रवाई होगी। शहर में 6 दुकानें सीज, नगर निगम और प्रशासन किए संयुक्त कार्रवाई। जोधपुर से खबर है, अब नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 दुकानों को सीज कर दिया है और प्रशासन अब पूरी सख्ती के मूड में आ गया है। संभल जाइए, इससे पहले कि कोई बड़ी कार्रवाई हो। पहले हमने जालोरी गेट में बुक डिपो है, 3 बुक डिपो सीज किए हैं, जहां कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना सही ढंग से नहीं हो रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह लगाए हुए नहीं थे और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दुकानदारों ने अपनी दुकानों पे कर रखी थी, तो वहाँ 3 दुकानें सीज की है। सीबीएसई ने बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया तो 12वीं की परीक्षा को टाल दिया है। ऐसे में अब सबकी नज़र राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर टिकी है, जहां 6 मई से परीक्षा शुरू होने जा रही है। बोर्ड की परीक्षाओं में 25 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं और लगातार बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार और बोर्ड की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार क्या फैसला लेती है, उस पर सबकी नज़र है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। तो कोरोना केस, बढ़ते हुए कोरोना केस और इन केसेस को, इन मामलों को देखते हुए 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया सीबीएसई ने और 12वीं की परीक्षा को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब
राजस्थान बोर्ड पर निगाहें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या फैसला लेता है, क्योंकि लाखों की संख्या में भी करीब 25 लाख स्टूडेंट हैं राजस्थान में और सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा रद्द की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर अब नजरें निगाहें कि क्या फैसला लेता है। 6 मई से परीक्षा शुरू होने जा रही है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में परीक्षार्थी हैं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए परीक्षा देंगे। देश भर में फैल रहा है, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। और अगर पिछले एक पखवाड़े की बात करें तो रोजाना कोरोना के केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते कोरोना केसेस के चलते राज्य सरकार भी काफ़ी गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तमाम राजनीतिक दलों के साथ, धर्म गुरुओं के साथ बैठकर संवाद कर रहे हैं, चिकित्सकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और इस दूसरी लहर से बचने का पूरा प्रयास करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का क्या रहने वाला है, इसको लेकर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर डीपी जादौरी से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि राजस्थान में फिलहाल अभी स्थिति जो है अंडर मॉनिटरिंग स्टेज पर है और अगले एक हफ्ते में किस तरीके से कोरोना की लहर रहती है, किस तरह कोरोना के मामले सामने निकल कर आते हैं, उसके बाद तय किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर सहित आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोरोना के मामले रोजाना बड़ी संख्या में निकल कर सामने आ रहे हैं और ऐसे में 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षाएं कराना सुरक्षा माहौल में मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। इस लिहाज से जो है सरकार भी और काफ़ी गंभीर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मुख्यमंत्री के साथ संवाद में इस बात के संकेत और सुझाव भी दिए हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं को भी फिलहाल स्थगित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि पिछले साल भी बोर्ड परीक्षाओं के बीच में कोरोना के चलते कुछ विषय की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था और बाद में हैवी कोरोना प्रोटोकॉल के बीच में बोर्ड ने अपने लंबित विषयों की परीक्षा ली थी। लेकिन इस बार परीक्षाओं के शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से दूसरी लहर ने सबको चौंका दिया है, देश में